राज्य में कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। इसे लेकर पिछले दिनों ही आंदोलन किया गया। रेल टेका, डहर चेका और बड़े पैमाने पर ट्रेन यातायात से प्रभावित हुई है। कई जगह पटरियों पर कुर्मी नेता और कार्यकर्ता डटे रहे। इन सब के बीच आदिवासी इस मांग का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस मामले में खामोश नजर आ रही हैं और किसी की तरफ भी उनका पक्ष दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो दो पार्टियां हैं, आजसू और जेएलकेएम, इन दोनों ने कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट किया है। कुर्मी आंदोलन के साथ इनके नेता भी सड़क पर उतरे, इनके नेता भी ट्रेन को रोकने उतरे। तो क्या आने वाले दिनों में आजसू और जेएलकेएम, जो दोनों ही महतो वोटर उनके हैं, और अब एक तरह से स्पष्ट हो रहा है कि किस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में एक नया भविष्य कुछ नजर आ रहा है? दोनों साथ में इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, कुर्मी की मांग के साथ खड़े हैं। करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जानेंगे कि क्या आने वाले दिनों में भविष्य होगा। करिश्मा, दोनों पार्टियां कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों के वोटर्स उसी समाज से आते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? जी, यहाँ से आपने शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कुर्मी आंदोलन को लेकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चुप्पी साधी थी, और इस बीच जेएलकेएम हो या फिर आजसू हो, उनके तरफ से स्टैंड क्लियर होता है। हालांकि 1 से 2 दिनों के अंदर पहले आजसू का स्टैंड क्लियर होता है और उसके कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीमो है जेएलकेएम के जयराम महतो, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया था और उनका कहना था कि वो अपने समाज के साथ है। उसके बाद ये जरूर माना जा रहा था कि जेएलकेएम जो है वो अब कुर्मियों के साथ है, और उसके बाद चूंकि निशा भगत को जब निष्कासित किया गया था आसिया, तब कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि सुप्रीमो जो है जयराम महतो, उन्होंने निशा भगत के निष्कासन को लेकर कोई भी बयान जो है वो नहीं दिए हैं, लेकिन निशा भगत ने कई बयान दिए और उनका कहना था कि जेएलकेएम जो है एक ही समुदाय को आगे लेकर चल रही है। और इस बीच सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर आजसू की तरफ से स्टैंड कब क्लियर होगा। और जब ये बड़ा आंदोलन होने वाला था कुर्मियों के तरफ से आसिया, उसके ठीक 2 दिन पहले आजसू की तरफ से स्टैंड क्लियर किया जाता है और आजसू की तरफ से ये कहा जाता है कि आजसू कुर्मियों के साथ है। इस बीच कई कयास लगाए जा रहे थे। ये भी माना जा रहा था कि बहुत जल्द बीजेपी हो, जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके तरफ से भी अपना जो पक्ष है वो उन लोग बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब देखिए ये कहा जा रहा है, आपने सही कहा कि जेएलकेएम हो या फिर आजसू हो, दोनों ही या फिर दोनों के पास ही महतो वोटर्स है, उनकी जो संख्या है वो ज्यादा, और यही वजह है कि दोनों के तरफ से जो स्टैंड लिया गया आसिया वो काफी क्लियर था कि वो लोग कुर्मियों के साथ है। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक साथ भी जयराम महतो, सुदेश महतो दिख सकते हैं इस आंदोलन में। मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि कुर्मियों के आंदोलन में अगर जयराम महतो ने ये कहा है कि वो अपने समाज के साथ है, तो सुदेश महतो का भी यही कहना है कि वो कुर्मियों के साथ है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर दोनों दिख सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं आसिया कि दोनों एक साथ आ जाएंगे या फिर दोनों मिलकर कोई आने वाले समय में। इस आंदोलन में दोनों एक साथ हैं। जी, इस आंदोलन में दोनों एक साथ है, चूंकि ये जो आंदोलन है आसिया, ये कुर्मियों के हक और अधिकार की बात जो है वो कुर्मी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो लोग एसटी में शामिल थे, यानी कि 1950 में उन्हें एसटी दर्जा से हटाया गया और उसके बाद पिछड़े श्रेणी में उन्हें रखा गया। तो उसके बाद से आंदोलन जारी है और जयराम महतो ने भी स्पष्ट किया है कि जब तक कुर्मियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, चूंकि वो अपने समाज के साथ है, तो ऐसे में जब भी कोई लीडर अपने समाज के साथ रहते हैं आसिया, तो उनका एक ही मकसद रहता है कि जो उनके समाज के लोग जिस चीज से वंचित है या फिर हक और अधिकार से वंचित है, उन्हें हक और अधिकार दिलाना। और जो कुर्मी लगातार मांग कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि उनका हक और अधिकार 1950 में छीन लिया गया था, तो अब उन्हें अपना हक और अधिकार चाहिए। दूसरी ओर अगर हम सुदेश महतो की बात करेंगे तो उनकी पार्टी ने भी स्टैंड क्लियर किया, और सुदेश महतो भी जिस तरीके से इस आंदोलन में अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों के बीच लेकर गए और अपना जो कह सकते स्टैंड है वो क्लियर किए हैं, तो इस आंदोलन में हम ये मान सकते हैं आसिया कि कुर्मियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए जयराम महतो और सुदेश महतो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं आने वाले समय में। तो चलिए, ये बहुत जल्द ही झारखंड की राजनीति में आपको देखने का मिलेगा कि कुर्मी आंदोलन ने कैसे जो दो पार्टियां हैं जो फिलहाल अभी महतो वोटर्स जिनके टारगेट में हैं वो एक साथ नजर आ सकती हैं, किसी एक मुद्दे पर उनके बीच में सहमति बन सकती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जेएलकेएम के आने की वजह से आजसू पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है कई जगहों पर। तो अब जब दोनों एक साथ होंगे तो आने वाले दिनों में जब राज्य में फिर से चुनावी राजनीति होगी तो उस वक्त क्या सीन रहेगा उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर,
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री